गांव के अंतिम छोर पर एक पुराना हवेली था, जिसे लोग भूतों की हवेली कहते थे। सालों से बंद पड़ी वह इमारत अब जर्जर हो चुकी थी। गांव वाले बताते थे कि रात होते ही वहां से अजीब सी चीखें आती हैं और काली परछाइयां दीवारों पर चलती दिखती हैं। रवि शहर से हाल ही में गांव लौटा था। उसे इन सब बातों पर यकीन नहीं था। उसने दोस्तों के सामने शर्त लगाई कि वह रात भर हवेली में रहकर दिखाएगा। शाम ढलते ही रवि टॉर्च, एक कैमरा और पानी की बोतल लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। अंदर घुसते ही एक सन्नाटा और अजीब सी ठंडक उसके बदन में उतर गई। हवेली की दीवारें धूल और जाले से भरी थीं। एक कोने में टूटी कुर्सी पड़ी थी और बीचों बीच लकड़ी की पुरानी मेज। रवि ने अपने कैमरे को चालू किया और चारों ओर शूट करना शुरू कर दिया। सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, एक खिड़की अपने आप खुल गई। तेज हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रवि ने डर को दबाते हुए टॉर्च जलाकर खिड़की की ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था। तभी उसे सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज आई, धीरे धीरे, ठक ठक। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। कैमरा लिए वह सीढ़ियों की ओर बढ़ा, पर वहां कोई नहीं था। अचानक पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ा। वह घबरा कर पलटा, पर वहां सिर्फ अंधेरा था। एक स्त्री की कराहती हुई आवाज गूंजने लगी, मुझे मत छोड़ो, मुझे मत छोड़ो। रवि ने डर के मारे टॉर्च गिरा दी। अंधेरे में उसे एक काली छाया दिखी जो हवा में तैर रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें लाल अंगारे जैसी चमक रही थीं। कौन हो तुम? रवि ने कांपती आवाज में पूछा। मैं वही हूँ जिसे इस हवेली में जिंदा जलाया गया था, वह छाया फुसफुसाई। रवि चीखते हुए बाहर भागा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। छाया उसके करीब आ गई और बोली, अब तुम भी मेरे साथ रहोगे।